वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और 26 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 27, ठीक है। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, समय कम है, आज 4 दिसंबर हो गई है। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आखिरी महीना है, आखिरी दिन, तो दिन कम बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस टेस्ट में हम सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्तेसु वतनवे का 112 साल की आयु में निधन हो गया। किस देश के थे वो? चित्तेसु वतनवे जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, 112 साल के, ठीक है। किस देश के थे वो? जापान के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के चित्तेसु वतनवे का 112 साल की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1907 को और उन्होंने 12 फरवरी 2020 को अपना गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है प्रमाण प्राप्त किया था। तो दुनिया के सबसे 112 वर्ष की आयु के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे वो। अब इनके मृत हो जाने के बाद, चित्तेसु वतनवे के निधन के बाद, ब्रिटेन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब बेटन जो 111 वर्ष के हैं, अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब बेटन 12 फरवरी 2020 की आंकड़े तक, ठीक है। यानी अगर और 2 3 4 5 या 10 साल जी गए तो फिर बॉब बेटन को याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 11वां राष्ट्रीय विज्ञान कृषि केंद्र 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया, डी है इसका आंसर। तो नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया और सम्मेलन के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रकाशनों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को भी जारी किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 2019 और 2020 के लिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2019 के लिए और 20 के लिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? JS खंडेराव और वसुदेव कामत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कला बुरागी के प्रसिद्ध चित्रकार प्रोफेसर JS खंडेराव को वर्ष 2019 के लिए और महाराष्ट्र यानी मुंबई के वरिष्ठ कलाकार वसुदेव कामत को साल 2020 के लिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक ही साथ दिया है 2020 में, 19 का भी, ठीक है। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार की शुरुआत जो है कर्नाटक के श्री रवि वर्मा कला संस्थान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल पूरे देश में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तीसरा है, रमन प्रभाव के लिए CV रमन को 1930 में नोबेल से सम्मानित किया गया था, यानी नोबेल पुरस्कार। और वर्ष 2020 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय विज्ञान में महिलाएं हैं, यानी वुमेन इन साइंस। ये सारे के सारे विकल्प करेक्ट हैं, तो सारे का सारा सही हो गया है, तो एक से अधिक हो गया, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ई हो जाएगा इसका आंसर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल पूरे देश में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी और इस वर्ष के यानी 2020 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है विमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सीधे सीधे। इंद्रधनुष अभ्यास है ये, किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच है? प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है। पहला, अधिकतर तो यही बनता है
कि ये एक अभ्यास है या संयुक्त सैन्य अभ्यास है या किन दो देशों के बीच है। उसके बाद पूछा जाता है कि कहाँ हुआ ये आयोजन, और तीसरी जो स्टेज है वो होती है कि ये वायुसेना अभ्यास है या नौसेना अभ्यास है या फिर थल सेना का अभ्यास है। तो इंद्रधनुष अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन की वायुसेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये हो जाएगा इसका। तो इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण जो है 24 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। यह भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच होने वाला संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, जो उत्तर प्रदेश के वायुसेना स्टेशन हिड्डन में आयोजित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का कौन सा देश सदस्य नहीं है? म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, लेकिन मालदीव नहीं है। तो बिम्स्टेक बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का संगठन है। ये संगठन तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक में कौन मेंबर है, आसियान में कौन मेंबर है, ठीक है, सार्क में कौन मेंबर है, इंपॉर्टेंट है। G20 में कौन है, G7 में कौन है, पूछ लेते हैं। UPSC तक में पूछ लेते हैं, इस बार भी पूछा था। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। लोसर महोत्सव या त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु में नहीं, अरुणाचल में नहीं, जम्मू में नहीं, लद्दाख में नहीं, हिमाचल प्रदेश सी। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोसर महोत्सव मनाया गया 2020 में। 3 दिनों तक चला है त्यौहार। और यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है। लोसर जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में तिब्बती समुदाय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो तिब्बती नववर्ष के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जाना जाता है? ऐसे ही पूछा जा सकता है प्रश्न, ऑप्शन दे सकता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, लोसर। तो क्या लगा के आओगे आप? लोसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्तमान में भुगतान के लिए चलन प्रणाली UPI का फुल फॉर्म क्या है? पता है आपको? UPI के द्वारा आप पेमेंट भुगतान करते होगे। क्या है? U फॉर यूनाइटेड है या यूनियन है? ना यूनाइटेड है ना यूनियन है, यूनिफाइड है। P फॉर पेमेंट है, I फॉर इंटरफेस है। इंटरनेट लगाकर गलत मत कर देना इसको। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन नंबर B है इसका आंसर। तो देखिए UPI है क्या? एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र इंटरफेस है, मतलब तुरंत भुगतान सुविधा है। अगस्त 2016 में लॉन्च होने के बाद NPCI द्वारा 3.1 करोड़ रुपए के कुल 92,000 ट्रांजैक्शन किए गए। ये डेट याद है आपको? ये साल का एंड जब हुआ था क्या? नोटबंदी। ठीक है। अब देखिए जनवरी 2020 में आगे, बहुत आगे बढ़कर जो है 2.16 ट्रिलियन रुपए के 1.3 बिलियन से अधिक लेन देन में बदल गया। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया लेन देन UPI के द्वारा। अब UPI को बनाया किसने है? NPCI ने बनाया है। तो NPCI के MD और CEO का नाम क्या है वर्तमान में? दिलीप अस्बे। और NPCI का मुख्यालय क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और NPCI की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन ही गायब हो गया। 9 के बाद 10 की सीधे एक्सप्लेनेशन आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? तो इसका उत्तर है
ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी फिल्म के जो स्टार हैं उनको मिला है ऋतिक रोशन, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है सुपर 30, और जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर है वो है ऋतिक रोशन सुपर 30 के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा। और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सबसे रचनात्मक फिल्म निर्माताओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र के लिए योगदान को सराहने का एक प्रतिष्ठित मंच है, ठीक है। डिलीट हो गया लग रहा है इसका पीपीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में ही किया गया है। और इन तीनों इवन में यही ओड लग रहा है, नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित किया गया और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जेंडर जस्ट वर्ल्ड, ठीक है। इस एक दिवसीय सम्मेलन का टॉपिक था क्या? जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती, लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया में बदलाव और खानों में रात में काम करने की स्वतंत्रता सहित लैंगिक समानता लाने के लिए किए गए परिवर्तनों पर विचार विमर्श किया गया। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन हैं अभी? अजय त्यागी हैं, ठीक है, अजय त्यागी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, भारत के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला तैरता घाट सीमेंट कंक्रीट का बना है ये, और गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोवा के वास्को में देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी और एक क्रूज टर्मिनल का आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। यह जेट्टी जो है राज्य के पोर्ट विभाग परिसर में मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। यह फ्लोटिंग जेट्टी देश में पहला ऐसा तैरता हुआ घाट है। इसे सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया गया है और यह अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अपने खेल से सुमेलित नहीं है? डी गुकेश के सामने शूटिंग लिखा है, स्मृति मंधाना के सामने क्रिकेट लिखा है, दीपा कर्माकर के सामने एथलेटिक्स लिखा है और झूलन गोस्वामी के सामने फिर क्रिकेट लिखा है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है, करेक्ट है। स्मृति मंधाना का भी संबंध क्रिकेट से ही है। दीपा कर्माकर एथलेटिक्स में ही आएंगी वो, यानी जिम्नास्टिक करती हैं ना ये। डी गुकेश गलत है यहाँ पर। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और कम उम्र के हैं, काफ़ी बड़ा नाम रोशन किया है इन्होंने भारत का। तो ये हैं डी गुकेश, देखा होगा इनको आपने। तो देखिए भारत के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले डी गुकेश ने फ्रांस में 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2020 में जीत दर्ज की। उन्होंने 50 चालों में फ्रांस के हरुटुन बारगेशियन को हराकर यह शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया। वहीं भारत के शिवा महादेवन 6 अंकों के साथ 10वें स्थान पर रहे, ठीक है। इसके अलावा ये डी गुकेश है कहाँ के? तमिलनाडु के हैं ये। तमिलनाडु के डी गुकेश ने इन्होंने वर्ष 2019 यानी पिछले साल में डेनमार्क में हिलरोड 100वीं वर्षगांठ ओपन स्पर्धा टूर्नामेंट को जीतकर दुनिया के दूसरे सबसे कम आयु के जो है ग्रैंड मास्टर भी बने थे पिछले साल, ठीक है। तो डेनमार्क में हिलरोड वर्षगांठ ओपन स्पर्धा टूर्नामेंट जीती इन्होंने 2019 में, और अभी हाल ही में जीती है 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2020, ठीक है। 50 चालों में फ्रांस के हरुटेन बारगेशियन को हरा दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी का नाम विराट कोहली नहीं है, ना है रोहित शर्मा, ना है डेविड वार्नर, रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो यही है रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर।
ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। और इन्होंने ये रिकॉर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कायम किया। ठीक है, तो इन पूरे के पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। बाकी 27 दिसंबर का एग्ज़ाम है बीपीएससी का। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।